वीडियो को स्किप मत करना, 12.2 का धुआं उड़ाएंगे आज, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने को एक सॉलिड पार्ट दिया हुआ है जिसके नीचे तो हेमिस्फीयर दिया हुआ है और ऊपर दिया हुआ है एक कोण। इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वी लिख लेता हूँ इसको, वॉल्यूम ऑफ कोण वी। वॉल्यूम वी का मतलब वॉल्यूम समझ जाना आप, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये अपने को बताना है, ठीक है। रेडियस अपने को 1 दे रखी है, हाइट भी अपने को इक्वल दे रखी है रेडियस के, इतना आपको समझना है। यहाँ से इसका वॉल्यूम ऑफ कोण का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। प्लस में इसका क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई/3 प्लस में 2/3 पाई बचेगा। इसका एलसीएम लेके कितना आएगा, 3/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखा तो एक नंबर 100% कैंसिल हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अन्य दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए। कंप्लीट वीडियो देखो आप। इस क्वेश्चन में क्या देखा है, वॉल्यूम निकालना है अपने को। एक सॉलिड पार्ट दिया हुआ है जिसके दोनों साइड तो कोण लगा हुआ है और बीच में अपने को सिलेंडर दे रखा है। तो सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं। सिलेंडर की हाइट को अपने स्मॉल कैपिटल एच मान लिया। देखो टोटल 12 है, 12 में से 2 इधर से कम हो जाएगा, 2 इधर से कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर बचेगा। ये अपने निकाल दी। डायमीटर अपने को दे रखा है, रेडियस 3/2 हो गई, एच अपने को दे रखी है। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा, पाई पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट है। प्लस में इसका कोण का वो कितना होता है, कोण 2 है, 2 से मल्टीपल कर लेते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 में पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। इतना कर लिया तो अपना 3 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। एक क्वेश्चन आगे वाले आंसर का मिल जाएगा आपको। आंसर निकालेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर, आर का मान भी सेम अपने पास, एच का मान अलग अलग है, तो अपन पहले पाई बार ले लेते हैं। पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, ये अपन ने पहले ही बार ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एच, ये तो कितना बचा, कैपिटल एच, ये कितना बचा, 8 बचा। प्लस में 2, इधर से 2 बचता है, 2 बचेगा, 2/3 हो जाएगा। एच का मान कितना है, एच का मान देखो इधर से कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लो आप, 22/7 गुणा में 9/4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4। अगर ये यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 3 8 24, 24 प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 3 आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो कितना आया, इधर से काट दिया अपन ने, 2 से तो 11, 3 से काटा तो 3 हो गया। ऊपर कितना बचा, 33/7 गुणा में कितना बचेगा, ये 28 हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे कितना आएगा, 4, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 33 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर। इस 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ तक निकालने के बाद आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। अगर आप फॉर्मूला ही लिख पाते हो, आगे सोल्व नहीं कर पाते हो, कंप्लीट आंसर नहीं लिख पाते हो, तो यहाँ तक आपके 2 नंबर कंफर्म है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बच्चे डरते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। 45 गुलाब जामुन दे रखे हैं, ठीक है, 30% शुगर सिरप दे रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ से सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं। एक गुलाब जामुन होता है जिसके दोनों साइड से 2 हेमिस्फीयर लगे हुए होते हैं, बीच में क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। सिलेंडर के यहाँ से हाइट निकालते हैं, एच का मान निकालते हैं। तो देखो टोटल कितना दे रखा है, 5, 5 में से क्या कर देंगे, 1.4 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन, ठीक है। ये आप गुलाब जामुन हो गया, ठीक है। ये निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले क्या करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम कर देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। प्लस में 2 हेमिस्फीयर का, 2 गुणा में हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं अपन, आर अपने को दोनों की सेम दे रखी है, ठीक है। यहाँ से पाई मान बाहर लेते हैं, 22/7 अपन ने बाहर ले लिया, इंटू में आर स्क्वायर दोनों का बाहर ले लेते हैं। आर स्क्वायर कितना, 1.4 का स्क्वायर अपन ने बाहर ले लिया। इधर क्या बची, हाइट बची 2.2, प्लस में इधर से क्या, एक आर बचेगा, 4/3 इंटू में 1.4 सेंटीमीटर। अगर ये अपन सोल्व करते हैं 22/7, इसको सोल्व करते हैं 22/7 इंटू में 1.4 इंटू में 1.4, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, ये 6.6 प्लस में कितना आएगा, ये 5.6/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 25.055 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आ गया 1 गुलाब जामुन, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, 45 का वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अगर उसका निकालते हैं तो क्या करेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, 45 इंटू में 25.05, इसको 45 से मल्टीपल करने पर क्या आएगा, ये आंसर ये आ जाएगा 7.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब शुगर सिर्फ देर के तो कितना आएगा, 30% आ जाएगा इसका, इसका टोटल का 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 127.25। इसका अगर निकालते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो आप, वॉल्यूम दे रखा है, क्यूबॉइड की वो दे रखी है अपने को, लकड़ी दे रखी है, ठीक है। उसमें 4 खाने दिए हुए हैं जो कि कौन क्या करती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालते हैं यहाँ पे। अगर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे तो जो वुड जो लकड़ी दे रखी है वो किसके आकार की है, एक क्यूबॉइड के आकार की है, LBH इसका वॉल्यूम होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। उसमें से क्या कर देंगे, कितने खाने दिए हुए हैं, 4 खाने दिए हुए हैं, किस क्या करती है, कौन क्या करती है। कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से एच का मान देखो, यहाँ पे एच, इस एच का मान अलग से दिया हुआ है, ये कैपिटल एच मान लेते हैं। कैपिटल एच का मान अपने को दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर LBH 15 गुणा में 10 गुणा में 35, 3.5, ठीक है, माइनस में 4 गुणा में, इसको अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं अपन, इसको
14 बटे में 10 लिख लो, अपन पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 को 35, 15 मल्टीपल में 35 से लिख लेते हैं अपन, माइनस इसको अगर यहाँ से कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 22 चौके 88 बटे में 30 हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, ये 525, 525 माइनस इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, 30 दूनी 60, कितना बचा, 88 बचा है। 88 में से 60 कम कर दिया, कितना बचेगा, 28 बचेगा, 280 हो जाएगा। 30 साते 3 में 2 से इतना कुछ आएगा। इसमें से ये करते हैं तो कितना आएगा, ये 523.1 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने 525 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अपन 35 को 25 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधा से मल्टीप्लाई बताता हूँ। 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे 25 आएगा, 25 का कितना आ जाएगा 5, 2 कैरी हो जाएगी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 5 को 1 से किया 5 आया, 15 में 5 ऐड किया कितने 20, 20 में 2 ऐड करने पे कितने हो गए 22, 2 कैरी हो गई। 3 को 1 से मल्टीपल करने पे 3 आया, 3 में 2 ऐड किया 2, 525 ये आ गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।